अगर आप एक सेकंड के लिए निकाल दें कि औरत आपकी लाइफ में ना हो, तो आप खुद इमेजिन कर लें कि आपकी लाइफ क्या होगी। कहते औरत की गुत्त जी ना मत गुत्त पीछे होती है। मियाँ बीवी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, अगर जैसे चलेंगे तो चलेंगे, अगर में एक भी ख़राब हो गया तो गाड़ी चल नहीं सकती। बेटी पैदा हुई, बाप ने उसको गोली मार दी। यार ये क्या बेटी जितना प्यार करती है कोई भी नहीं करे। आपने वर्ड यूज़ किए बीवियों को मारना। आई वुड से कि अखलाकी तौर पे तो इंसानी मखलूक को ही मारना एक सही अमल नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो उनकी मखलूक है उस टुवर्ड्स दैट आप काइंडनेस शो करें। तो बीवियाँ तो फिर भी एक अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दी है एक इंसान को। जब आपको कोई और गिफ्ट देता है आप उसको वो संभाल के रखते हो, तो अल्लाह का दिया हुआ गिफ्ट आप कैसे नहीं संभाल सकते, उस पर कैसे हाथ उठा सकते हो। आपको अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाना अलाउड नहीं है, पर आप किसी के जिस्म को, वो भी एक वो चीज़ जिसको आपको तोहफ़े के तौर पर दिया गया है, आप उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो आप खुद बता सकते हैं कि इसके बाद के अखलाकी तौर पे ये राइट है या नहीं है। वो इंसान नहीं है जो औरत पे हाथ उठाए, वो मर्द ही नहीं है, क्योंकि जिसका जोर बाइट नहीं चलता ना वो अपनी मर्दानगी घर में दिखाता आगे फिर, तो वो ऐसी अच्छी बात नहीं है। औरत पे जुल्म करना, औरत पे तशद्दुद करना, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो आखिर वो आपकी इज़्ज़त है। अगर आप उस पर तशद्दुद करोगे तो कोई अच्छा आप पे असर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, तो आपकी जो बच्चे हैं उन पर भी बुरा असर पड़ेगा कि यार जब उनके पास वक्त आएगा ये वाला, तो वो भी ऐसे ही करेंगे आपको देख के फिर, यानी कि वो अच्छा उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उन पर भी वही असर होगा जो आपको चल रहा है, वही उसको रूटीन रिपीट करेंगे उसको। वो अगर उसको आप अच्छा लेके चलेंगे तो भी आपकी तरह ही चलेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब बंदा घर जाके रिलैक्स होना चाहिए घर जाके, ना कि बीवियों को तंग करना, बीवियों को मारना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कोई बात नहीं है, कोई ना ऐसा होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि औरत को मारना, दीवार को मारना एक जैसा है। तो औरत जो है ना, जो गुनाहगार है उसका जो ज़ाला ना अल्लाह ताला के पास है। इंसान को चाहिए उसकी इज़्ज़त करनी, उसका एहतराम करना। औरत जो माएँ हैं, बहनें हैं, बीवी है, वो उसी लिहाज से इंसान को उसका इज़्ज़त ही ज़रूरी है। माँ का बड़ा रुतबा है, औरत माँ बनती है, बीवी है, बेटी है, यानी कि वो माँ बनती है तो सब निज़ाम चलता है, उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। देखिए, ये रवैया अखलाकी तौर पे मारना तो अच्छी बात नहीं है। बेसिकली अगर कोई बीवी से कोई गलती या खता हो जाती है तो उसको अगर आप वैसे उसको डांट देंगे या थोड़ा सा उसको दबाव में लेके आएंगे तो वैसे ही वो डर जाएगी, बशर्ते कि आप उसके ऊपर हाथ उठाएँ। ठीक है, इस तरह अगर आपका मामला कवर होता है तो आप ज़रूर ना मारें, तो उससे बेहतर है मारने से। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप एक सोच रखते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने घरों में खुश रहें, तो आप ये भी सोचें कि आने वाली भी किसी की बहन या किसी की बेटी है। जब आप उस तशद्दुद को लायक नहीं करते जो आपकी बहन या बेटी पर हो, तो किसी की बहन या बेटी पर तशद्दुद रखने का आपको कोई हक़ नहीं। ये तो इखलाकी तौर पे खुदा की तरफ से है कि हम उनकी एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त को नफ्स मजरूह ना करें, हाँ उसका फ़ेल कुछ भी है, लेकिन खुदा ने एक चीज़ कही है कि आप इसका एहतराम करें औरत का, तो वो उसका अजर वो देगा, बंदा तो नहीं देगा ना। औरत तो वैसे ही बाइस ताज़ीम है, कुदरती तौर पे बेचारी मासूम है मेरे ख्याल से, किसी का ख्याल हो ना हो, क्योंकि उसने चारों रूप दिए हैं आपको। उन चारों रूप में से निकल के देखे कोई, माँ का, बहन का, बीवी का, बेटी का, इनसे निकले कोई भी नहीं निकल सकता। और चौथा रूप जो मैंने बताया कि जो बेटी का, उसके बगैर तो ना मौत सजती है ना बारात सजती है, क्योंकि जब कोई डेथ होती है या कोई चीज़ होती है तो जो लड़की बयान करेगी या आहो पुकार करेगी वो कोई नहीं कर सकता है बेटी, और जब शादी होगी भाई बहन की जो खुशी वो करेगी कोई भी नहीं कर सकता। आप उनको बता ही सकते हैं, आप समझा सकते हैं कि क्या अहमियत है औरतों की उनकी लाइफ में। अगर आप एक सेकंड के लिए निकाल दें कि औरत आपकी लाइफ में ना हो, तो आप खुद इमेजिन कर लें कि आपकी लाइफ क्या होगी। ठीक है, तो उससे आपको खुद ही शर्म आ जानी चाहिए कि आपको हाथ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। और हर मर्द को चाहिए कि अगर अल्लाह पाक ने उसको बीवी दी है ना, ये भी रिश्ता है कि अहम रिश्ता है, इसको भी इसी प्यार से लेके चलना चाहिए आगे तक, क्योंकि इसको लेके चलेंगे तो ज़िंदगी अच्छी बसर होती है, वरना ज़िंदगी किसी चीज़ की नहीं है। मियाँ बीवी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, अगर जैसे चलेंगे तो चलेंगे, अगर में एक भी ख़राब हो गया तो गाड़ी चल नहीं सकती, गाड़ी ख़त्म है उस पर।
जब हम मुसलमान हैं ना तो फिर रब के ऊपर छोड़ना चाहिए हमको। वो रब उसको सजा देगा, रब उसको अकल देगा। करप्ट है वो उसका जो अल्लाह ताला ने उसको उसका सिला देना है। जो इंसान है उसका अपना जो सुन्नत जो हदीस के मुताबिक है उसको चलना चाहिए। उसको औरत को मारना नहीं चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। नहीं समझे तो रब के ऊपर छोड़ दो उसको। कहते औरत की गुत्त जी ना मत गुत्त पिछे होंगी है। तो जो औरत नूं अल्लाह ताला हया पर्दा दे दे तो वही दिंदा जी। तो जे बंदा चाहे ना वो नहीं। ये औरत नूं ਜਿਹੜੀਆਂ घरेलू औरतां ना ये ਜਿਹੜੀਆਂ करप्ट औरतां वा उन्हां दा फिर करैक्टर उन्हां दा भी यानी कि जो कोई लफज कहता ना तो औरत नूं फिर वो बुरा लगता। जिदा आप मर्द नूं कोई कहेगा बुरा लगेगा यार। यानी एक मछली तलाऽ नूं गंदा कर दिंदी है, लेकिन वो मछली नूं तुसीं समझाओ नहीं समझदी है तो उन्होंने मान ते छड्ड दिओ। वो अल्लाह ताला साडे नालों बेहतर सजा देन जा। देखिए बीवी औरत जो है वो तो ज़ाहिर है मर्द से कमज़ोर ही होती है, ना तो वो उसका मुकाबला कर सकती है। अगर वो उसको हैंड से मारेगा या फिर कुछ भी करेगा वो उसका मुकाबला तो कर नहीं सकता। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप उसको समझा लेंगे या वैसे उसको थोड़ा सा लाउडली बोल कर उसको थोड़ा सा धमका देंगे तो मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा। आप किसी लड़के को कहें मैं वालिदैन हूँ, बच्चों का बाप हूँ, हम अपने लड़कों को कहते हैं यार एक काम कर दे, वो पता है कि अच्छा ठहर के करने हैं, अब मुझे कर लेने हैं। लेकिन लड़की ऐसा नहीं करती, बेटी ऐसा नहीं कि वो कहती है वो मैं करती हूँ, वो फ़ौरन करती है। आपके वालिदैन ने क्या आपसे की यही सवाल किया होगा, अब पुत्र आ काम करी तुझे क्या जी ठहर के कर लेने, कोई नहीं कर लेंगे। लेकिन लड़की ऐसा नहीं करती। तो ये बस अब चूँकि हम डिग्रेड हो गए हैं, खुदा पे डिपेंड नहीं करते, प्यार की कमी है, उसकी वजूहात कई हैं, तो इसलिए टेम्पर लूज भी करते हैं, तैश में भी आते हैं। छोटी अब जैसे आज का एक कल का वाक़या, बेटी पैदा हुई, बाप ने उसको गोली मार दी। यार ये क्या बेटी जितना प्यार करती है कोई भी नहीं करे। कि बीवी हो या औरत हो, इन दोनों पे मतलब फ़ीमेल पे हाथ उठाना गलत बात है। कम्युनिटी में सबसे पहले इंसानियत आती है, तो किसी भी इंसान पे हाथ उठाना बुरी बात है। इस चीज़ की इंसानियत के बाद हमारा मज़हब भी ये इजाज़त देता है कि हम किसी भी इंसान पे किसी किस्म की कोई जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते। अगर हमें उससे कोई शिकवा शिकायत या कोई मसला मसाइल है, उसकी आदत उसके रवैये से, तो हम उसको जहाँ तक हो सके प्यार से समझाएं। अगर उसको समझ में नहीं आता तो हम उसको उसके हाल पे छोड़ दें, ना कि उस पर अपना जुल्म जबर करके अपनी हाथों को इस्तेमाल करके बताएं जी कि हम ज़्यादा मर्द हैं। जो लोग ऐसा करते हैं कानून उनको सज़ा दे, जो लीगल मतलब उनके ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उसको करें। मतलब कोई भी बंदा हो जो भी इस तरह की एक्टिविटी किसी किस्म की भी हरकत करता है तो उसको कानून जो है वो पूरा हकदार है उसकी सज़ा देने के लिए। जैसे कि अभी पीछे उस बच्ची को उसने उसके बाप ने कत्ल कर दिया, तो जो अदालत फ़ैसला करे उसको उसकी सज़ा मिल जाए, बात ख़त्म। माशरे में किसी को किसी के ऊपर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। लोग खुद अच्छे बनने के लिए दूसरों को बुरा कह रहे होते हैं। उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, अदालत का काम है उसको सज़ा दे दे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अच्छा मुकाम आता है कि वो गुस्से हो जाता है, टेम्पर लूज करता है, हर्ट हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है कि उसे ज़रा सी गलती पे एक किसी को पाँव लगा, ओए बदतमीज़ है तू, तो ये वो उसकी वजह ये नहीं है। वो उसकी वजह वो अंदरूनी खलफशार है जिसकी वजह से वो टेम्पर लूज करता है। हम तो सारा दिन देखते हैं, हम देहाती आदमी हैं, हम तो काम कर किए हैं। इस वक्त ना प्यार है, ना एहसास है, ना डर है, ना खौफ है, और ना ये बिलीव करते हैं खुदा पे। खुदा पे डिपेंड करते ही नहीं है। फ़ौरन गाली मुंह पे आ जाती है। क्यों? मेरे पास तो सारा दिन आते रहते हैं, सारा दिन उठता रहता है। मैं तो इतनी हालात ने इंसान को निचोड़ के रख दिया, तोड़ के रख दिया। आपके जाने के बाद बच्चों को संभालना, आपके सारे घर के काम करना, ये औरत ही कर सकती है। आम जो दूसरी जो है नौकरानी वगैरह जो आप रखते हैं वो भी औरत ही है।
एहतराम तो उनका भी है, लेकिन जो काम आगे बीवी कर सकती है वो नहीं कर सकती। तकरीबन जो औरत पे हाथ उठाते हैं वो तकरीबन ज़हनी मरीज़ होते हैं। वो उनको औरत की कदर का, उनकी इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं होता। हमारे मज़हब में भी है, इस्लाम में भी है कि औरत को हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब अपने बच्चों को प्यार से समझाते हैं ना, अगर उसको भी प्यार से समझा देंगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो अगर किसी की बेटी बहन को इस तरह से दबा रहे हैं, तो अगर उनकी बेटी या बहन कल कलां को किसी के घर पे जाएगी तो वो भी उसको दबाएगा। तो इसी तरह से माशरे में यही सोच, यही आदत डिलीवर होती रहेगी। अपने आप को बदलें कि हमने किसी की बेटी को इज़्ज़त देनी है, कल कलां को ऑटोमेटिकली हमारी बेटी को भी कोई इज़्ज़त देगा, हमारी बहन को भी कोई इज़्ज़त देगा। बस हर बंदा इंडिविजुअली किसी की बेटी को ला के उसको प्रेशराइज़ करना चाह रहा है, लेकिन वो यही चाहता है कि उसकी बेटी जब किसी के घर में जाए या बहन जाए तो वो इज़्ज़त से रहे। तो वो कैसे रह सकती है जब उसकी खुद की सोच दूसरों की बेटियों के लिए अच्छी नहीं है? तो वो किस तरह से किसी भी माशरे में आने वाली लड़की को इज़्ज़त दे सकता है या उसकी बेटी या बहन को इज़्ज़त आगे से मिल सकती है? जब एक आदमी चलता है उसको पैदल चलने वाले भी कंधा मारता है, गाड़ी वाला भी, बाइक वाला भी। उसकी वजह वो ज़हनी तौर पे हाज़िर नहीं है, इसलिए ठोकर लगती है ना। जब आप ज़हनी तौर पे हाज़िर होंगे तो ठोकर तो लगेगी। तो हर आदमी डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली भी है, बच्चों की तरफ से भी है, घर की तरफ से भी है, अखराजात की तरफ से भी है, आमदन की तरफ से भी है। सब तरीके से हम टूटे हुए हैं। जो कोई कहता है कि मैं साबुत, दैट इज़ इम्पॉसिबल। वो भी टूटा हुआ है, जो कहता है मैं नहीं टूटा हुआ। उसकी वजूहात क्या है वो जानता है, लेकिन आप किसी को कुरेद के देख ले वो रो पड़ेगा।